ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को बना प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम है। आज एक महान दिवस है। आज 3 जनवरी परमाराध्या संघ जननी, भक्त जननी, जगत जननी माँ शारदा जी की आज उनका जन्म दिवस है। आज आविर्भाव दिवस। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा माँ के ऊपर चर्चा करेंगे। महान जीवन है, विराट जीवन है, विशाल अनंत गुणमयी अनंत नामनी हम माँ के बारे में बोलते हैं। अनंत रूपिणी, अनंत गुणमयी, अनंत नामनी ये माँ शारदा है। लेकिन थोड़ी सी खाली अत्यंत संक्षिप्त में खाली उनको याद करने का है। बस ये पवित्र दिवस पर माँ को याद करने का है। मैं 2-3 छोटी छोटी माँ के बारे में उक्तियाँ पढ़ूंगा खाली यहाँ, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद की माँ ठाकुरानी क्या वस्तु है समझ में नहीं पाए। अभी कोई भी नहीं समझ पाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं होगा। हमारा देश सबसे अधम क्यों है, शक्तिहीन क्यों है? वहाँ शक्ति की अवमानना होती है। इसीलिए माँ ठाकुरानी भारत में पुनः महाशक्ति को जगाने आई है। उनका अवलंबन कर फिर से गार्गी मैत्री जगत में जन्म लेंगी। ये स्वामी विवेकानंद का माँ के बारे में उद्गार केवल है। ऐसे ही कुछ उद्गार पढ़ेंगे आज। माँ को शक्ति के महान स्रोत मानते हैं स्वामी जी, क्योंकि ठाकुर बोलते थे ना कि ये शारदा, ये सरस्वती है और ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो मेरी शक्ति है। ठाकुर बोलते थे। युगों युगों में देखें हम, भगवान श्री राम के साथ माँ सीता आई, भगवान कृष्ण के साथ राधिका आई, और भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा आई, उसके बाद गौरंग महाप्रभु के साथ उनकी पत्नी आई, तो विष्णुप्रिया आई। तो ये सब देखे हैं जगत में। शक्ति उनके साथ जब कोई आते हैं, अवतार आते हैं, उनके साथ उनकी शक्ति आती जरूर है। लेकिन अनेक केसेस में, ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर जो घटनाएं देखते हैं, उस अवतार के तिरोहित होने के बाद और शक्ति की कोई बहुत महत्व नहीं रह जाती है। लेकिन माँ शारदा के समय में देखते हैं जस्ट उल्टा हुआ है। ठाकुर चले गए, महासमाधि में चले गए 1886 में, तो माँ सिर्फ 33 साल की थी। अगले 34 साल तक, 1867 1920 तक माँ हमारे बीच में रही। क्यों? ये जो आगे देखेंगे स्वामी जी क्या उनके बारे में बोलते हैं। उनके बिना नहीं हो, शक्ति है, परम शक्ति है वो। शक्ति का महान आधार है। और अदरवाइज भी हम जानते हैं बिना शक्ति के कुछ होता ही नहीं है। हमेशा हम पहले भी चर्चा किए हैं, कभी भी कोई बड़े बड़े काम करने अवतार जाते हैं तो लेकिन पहले जगत जननी भवानी माँ शक्ति, उनको पहले आराधना करते हैं। उसके बाद ठाकुर बोलते हैं ना कि वो द्वार बंद करके बैठी हुई है माँ। जब तक वो रास्ता नहीं खोलेगी, रास्ता नहीं देगी, तो हमारा काम कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बोलते हैं कि यहाँ शक्ति की अवमानना होती है यहाँ भारत में, तो इसीलिए हम इतना अधम है, नीच है। लेकिन माँ आई है और माँ को अवलंबन करके बोलते हैं कि वो केवल एक आधार मात्र है। ये गार्गी मैत्री, बड़े बड़े जो पुराने ज़माने की हम वेदों में पढ़ते हैं, जो महान जो महिषी महिलाएं हो चुकी हैं, उनका पुनः आगमन फिर होगा यहाँ, और हो रहा है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी का एक और उनका इतनी दीनता माँ के सामने, माँ मैं इतना भर जानता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे समान तुम्हारे अनेक नारायणों का उद्भव होगा।
शत शत विवेकानंद का उद्भव होगा, किंतु इसके साथ ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे समान माँ जगत में कोई एक ही है, कोई दूसरी नहीं है। ये माँ के प्रति स्वामी जी का प्रचंड उनका जो प्रेम, उनका सम्मान, उनके प्रति विश्वास था माँ के ऊपर। माँ कितनी शक्तिशाली है। इसलिए स्वामी जी को अन्यत्र बोलते हैं कि ठाकुर भाई तो क्या ठाकुर, लेकिन माँ मुख्य है। उनके बिना काम नहीं चलता है। स्वामी जी बोलते हैं दूसरा कोई नहीं है, ये उनका विश्वास है। भगिनी निवेदिता का है, प्यारी माँ स्नेह से लबालब हो। तो जानते हैं निवेदिता माँ को कितने प्यार करती थी, और माँ निवेदिता को पहला दिन से ही, प्रथम दिन से ही कितना प्यार करती थी। तो बोलती माँ स्नेह से लबालब हो तुम, तुम्हारे स्नेह में हमारे जैसा उच्छ्वास या उग्रता नहीं है। वो पृथ्वी का प्रेम नहीं, स्निग्ध शांति है जो सभी का कल्याण करती है, किसी का अमंगल नहीं करती, जिसमें स्वर्णिम आलोक भरा है, खेल भरा है। सचमुच इस तुम ईश्वर की अपूर्वतम सृष्टि हो। मिस मैकलाउड जो स्वामी जी के बहुत प्रिय शिष्या थी और अपने को स्वामी जी का फ्रेंड बोला करती थी, वो बोलती है, श्री माँ के देह त्याग के पश्चात बोलती है, उस निर्भीक शांत तेजस्वी जीवन का दीप बुझ गया है। माँ की महासमाधि के पश्चात की बात है ये, वो तो वही थी। निर्भीक शांत और तेजस्वी जीवन का दीप बुझ गया। आधुनिक हिंदू नारी के लिए छोड़ गया आगामी 3000 वर्षों में नारी को जिस महिमामय अवस्था में विकसित होना है उसका आदर्श। माँ के आदर्श पहले हम पढ़ चुके हैं। माँ के आदर्श को लेकर गार्गी मैत्रियों का जन्म फिर होगा। तो ये जो माँ आदर्श से छोड़ गई है, और क्या आदर्श है, ये आज के चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आज कोई बहुत बड़ी बातें करे। सिर्फ माँ का कुछ उक्तियाँ और माँ के थोड़ी सी केवल बात करने के लिए ये हम छोटा सा वीडियो का ये है। एक और पढ़ेंगे ये। 1 मई 1897 को हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बलराम बोस के घर में। लेकिन उस दिन सभा आरंभ होने के ठीक पहले श्री रामकृष्ण के शिष्यों की उपस्थिति में स्वामी जी ने निर्देश दिया था कि श्री माँ को रामकृष्ण संघ के संघ जननी कहा जाए। हम माँ को आज संघ जननी, भक्त जननी, जगत जननी, क्या क्या नाम से पुकारते हैं, अनंत नाम से पुकारते हैं। उद्दीप्त कंठ से स्वामी जी ने कहा था, रामकृष्ण देव की सहधर्मिणी है, इसलिए श्री माँ को हमारे गुरु पत्नी के रूप में मानते हो? ये प्रश्न करते हैं। सिर्फ गुरु पत्नी नहीं, माँ ने बोला था मैं गुरु पत्नी नहीं, बोलने के लिए माँ नहीं हूँ, मैं सत्य जननी हूँ। मैं माँ बोली थी एक बार, किसी ने पूछा था प्रश्न के उत्तर में, तो गुरु पत्नी के रूप मानते हो? वो सिर्फ उतना भर नहीं। स्वामी जी बोलते हैं हमारे ये जो संघ बनने जा रहा है उसकी रक्षा कर्त्री, पालन करनी हमारी संघ जननी है। रक्षा करती, रक्षा भी वही करेगी। संघ के हम देखते परवर्ती काल में पग पग पर स्वामी माँ ने संघ की रक्षा की है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मैं आई फॉट एवरी इंच विथ रामकृष्ण। ठाकुर के साथ मैं कितना झगड़ा किया हूँ, लेकिन माँ की बात को स्वामी विवेकानंद ने कभी भी जीवन में उनका मना तर्क भी नहीं किया कभी भी। एक बार में माँ ने बोल दिया नरेन ये होना है, बस होना है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि कभी माँ से कोई तर्क नहीं चलता है। उनके इतने अकाट्य बातें माँ का करा करती थी, एकदम डाउन टू अर्थ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात माँ करा करती थी। उदाहरण हम देखेंगे, देखिए माँ की कितनी पक्ष है। लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं सिर्फ उतना भर नहीं, हमारे संघ बनने जा रहे हैं, उनकी रक्षा करती, संघ की रक्षा करना। स्वामी विवेकानंद ने ये सब जाना हुई बात है, केवल शेयर कर रहा हूँ आज में। बेलूर मठ की ज़मीन, कितनी तपस्या के बाद स्वामी जी ने पैसा इकट्ठा करके बेलूर मठ की ज़मीन खरीदी गई। लेकिन उस समय में अकाल पड़ा है, तो माँ ने, स्वामी जी ने बोला कि कहाँ से पैसा, पैसा की कमी है नहीं है, रिलीफ चल रहा है, मासिव रिलीफ चल रहा है। तो स्वामी जी बोले कि कुछ नहीं, हम लोग तो साधु सन्यासी है, वृक्ष के नीचे भी हम लोग सो सकते हैं, ये बेलूर मठ की ज़मीन बेच देंगे। माँ के कान में बातें गई। माँ बोले नरेन, ठाकुर के नाम से ज़मीन खरीदा गया है, इसको तुम बेच नहीं सकते हो। क्योंकि ये माँ देखिए दूरदृष्टि माँ के तब जबकि कुछ नहीं हुआ, रामकृष्ण की शुरुआत हो रही है, हुई नहीं तब तक। ये 1898 के पहले की बात है। 1898 में एंड ऑफ द 1898 में वहाँ बेलूर मठ में माने रामकृष्ण मठ के का स्थानांतरण हुआ। लेकिन माँ तो बोलती है इस जमीन को केंद्र करके, इस संस्था को केंद्र करके जीवन में आगे
भविष्य में बहुत बड़े बड़े काम हो गए, तुम इसको नहीं बेचोगे। और एकदम स्पष्ट शब्द नरेंद्र, एक शब्द बोलने का नहीं है कि नहीं माँ, कोई तर्क तो चलता ही नहीं माँ के सामने। और माँ के आशीर्वाद ऐसा है, भगवान की ईश्वर की कृपा से पैसे की कमी नहीं रही, बहुत पैसा आ गया, रिलीफ भी काम फर्स्ट क्लास चला। रामकृष्ण संघ का फर्स्ट ऑर्गेनाइज रिलीफ जो है, ये उस समय की बात है, वो 1898 की बात है। तो ये केवल माँ के एक सिर पक्ष है, कितनी ऐसे घटनाएं हुई हैं, बिना माँ को पूछे स्वामी जी का कुछ नहीं चलता था। और उस पवित्रता स्वरूपिणी माँ जो है, कितना पवित्र है माँ। स्वामी जी जब जाते थे, ऐसा कब हम लोग सुनते पढ़ते हैं उनके जीवन में कि माँ से मिलने जा रहे हैं, महापवित्र पवित्रता स्वरूपिणी हम लोग भजन में गाते हैं, पवित्रता स्वरूपिणी तस्यै कुर्मो नमो नमः। ऐसा माँ को जो स्वामी जी मिलने जाते हैं, कभी कभार जाते थे। गंगा, एक बार तुरानंद जी और स्वामी जी गंगा में बोट में जा रहे हैं, माँ को उस तरफ जाके, इधर बेलूर मठ में है, उधर प्रणाम करने जाएंगे। तो रास्ते भर पानी सींचते गंगा जल पीते पीते, वो पानी को पीते पीते और ऊपर गंगा जल छिटकते छिटकते, ठंडे का मौसम है। तुरानंद जी बोले कि क्या करते हो आप, ये बुखार हो जाएगा, ये पानी पीते हो ठंडे मौसम में। स्वामी जी बोलते कि देखो हरि भाई, हमको जाना है कहाँ, माँ के पास जा रहे हैं, महापवित्र है, उनको प्रणाम करना है। तो अपने को नहीं तो कोई भी थोड़ा अपवित्र अगर अंदर है, अपवित्रता तो नष्ट हो जाएगा ये गंगा जल से, स्पर्श से। ये स्वामी जी की जो भावनाएं माँ के प्रति, ऐसे कितने हैं, कितनी घटनाएं हैं। तो ये अब सब यहाँ बखान करना संभव ही नहीं है, एक माँ का पक्ष। और दूसरा जो बोलते हैं रक्षा कर्त्री और पालन कर्त्री, क्या माने एक मदर का जो लव एंड अफेक्शन, सभी के प्रति माँ का प्रेम है, सभी के प्रति, कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो माँ के प्रेम से वंचित हो। सब सोचते थे कि माँ हमको ज़्यादा प्यार करती है। प्रत्येक बच्चे जो माँ के पास जाती थी, इतना स्नेह उनका, इतना प्रेम है। अपने को सब कुछ नष्ट नाबूद करके, अपने को कितना कष्ट माँ जीवन में सही है, कल्पना कर सकते हैं। संग जननी भक्त जननी, ऐसा जिनको डिक्लेयर स्वामी जी ने कर दिया था 1897 में। आगे चल के तो कितना उनका तकलीफ होती है, आगे चल के नहीं, वो तो पहले की बात है। ठाकुर के देहावसान के बाद माँ जब चली गई, रुकने के कामारपुर को चली गई, बहुत उनका माँ को कष्ट हुआ है उस समय में। कोई किसी को पता नहीं है, सब बेखबर। लेकिन फाइनली पता चला कि अंत में जो पता चला कि नहीं, माँ इतना कष्ट में है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, सिलाई कर करके बार बार गांठ लगा के कपड़ा को हम कल्पना कर सकते हैं। आजकल माँ को हम बड़े बड़े महंगे साड़ियाँ पहनाते हैं, लेकिन उस समय माँ को साड़ी कितनी जगह फटा हुआ, कितनी जगह गांठ लगा के सिलाई करके माँ पहनती थी। खाने पीने को कुछ नहीं है, ठाकुर बना कर गए थे कि तो किसी के सामने हाथ पसारना नहीं तुमको है। तो ये फिर बाद में जो पता चला, स्वामी शारदानंद और सब उनको फिर बेलूर मठ वहाँ ले आए कोलकाता। फिर धीरे धीरे माँ का घर भी बना, वो परवर्ती काल की बात है। जीवन भर में माँ कभी भी सुख में नहीं रही, लेकिन भक्तों का कल्याण हमेशा जीवन में उन्होंने चाहा है। तो ये माँ का केवल अनंत पक्ष में से केवल एकाध पक्ष केवल है उनका स्नेह प्रेम, सभी के प्रति प्रेम है। और अपने करना, लोगों को अपना करना, बनाना है। तो मैं समाप्त करूँगा, लेकिन माँ का अंतिम बातें थोड़ा कर लेते हैं। लास्ट जो वो फाइनल वर्ड कहते हैं ना, माँ की अंतिम बातें हैं। अंतिम बात का दो मकसद होता है, एक तो उसके बाद कुछ ज़्यादा बोली नहीं माँ, दूसरी बात उनका सारे जीवन का जो वो माने शास्त्र का सारांश उनके अंदर है। क्या है वो, जो भक्त अन्नपूर्णा की माँ को जो उन्होंने बोला है कि अगर तुम, जब वो रो रही थी, माँ चली जाएगी, पता चल गया था माँ का उस समय ज़्यादा नहीं है, तो बहुत रो रही है, तो माँ तुम चली जाओगी, हमारा क्या होगा। तो माँ बोलती है, बेटा तुमने ठाकुर को देखा है, तुमको क्या तकलीफ है। लेकिन हाँ, एक बात बोलती हूँ कि अगर जीवन में शांति चाहती हो तो दूसरों का दोष नहीं देखना, दोष अपना देखना। लेकिन उसके बाद जो बोलती है माँ, ये दोस्त वाला ठीक है, लेकिन ये जो अद्वैत वेदांत का जो अंतिम चरम सत्य है कि जगत को अपना बनाना सीखो, जगत पराय नहीं है, ये संसार जगत पराय नहीं है, सभी अपने हैं, लोगों को अपना बनाना सीखो। ये जो ट्रूथ, ये सारांश कह सकते पूरा सारा अद्वैत वेदांत का, ईश्वर के संतान सारे हैं, सारे वो छोटा छोटा कीट परमाणु से लेकर मनुष्य तक
जितनी क्रिएशन सृष्टि पूरी जगत जो है भगवान का द्वारा बनाया हुआ, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है, तो हम सब भाई बहन हैं। तो हम अलग कैसे मान सकते हो दूसरों को? अगर मानते हैं तो हमारी गलती है, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही माँ बोली कि जगत को, संसार को अपना बनाना सीखो, जगत पराये नहीं है। तो ये बात माँ की अंतिम वाणी है। उसके बाद माँ और कुछ बहुत ज़्यादा बोली नहीं है, एक आध शब्द कहीं बोली होगी, लेकिन ये जो सत्य जो है, वेदांत का जो सत्य है, यही चीज़ किसी कन्वेंशन में, किसी बहुत बड़े कार्यशाला में, प्रोग्राम में, ये हमारे श्रद्धेय स्वामी नवनिर्मल मुखोपाध्याय जी, विवेकानंद युवा महामंडल के संस्थापक जो सचिव थे, उन्होंने एक से बोला था कि अगर माँ के बारे में कोई जानना चाहते हो, वेदांत का सत्य क्या है, उपनिषद का ट्रूथ क्या है, जिस्ट क्या है, सारांश क्या है, तो ये एक गंवारी औरत, कभी जीवन में जो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे औरत की जुबान से निकली हुई ये वाणी है कि जगत को अपना बनाना सीखो, जगत पराया नहीं है। ये माँ की अंतिम वाणी है। मैं आज समाप्त करूँगा इसके साथ। मैं सिर्फ पहले बोला था माँ की सिर्फ छोटी सी केवल ये स्मृति केवल आज केवल याद कर रहे हैं, माँ के जीवन के ऊपर हम एकदम नहीं जा रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ के इस शुद्ध सुबह आशीर्वाद आविर्भाव दिवस पर। आपका जीवन कल्याण हो। सबके माँ से प्रार्थना है, ठाकुर से प्रार्थना है, स्वामी जी से प्रार्थना है, आप सभी का परम कल्याण करे, अशेष कल्याण करे। इसके साथ मैं मेरे वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।